पार्लियामेंट इलेक्शन तो दूर की बात है, वो असेंबली इलेक्शन की कोई एक सीट नहीं ले पाएंगे यहाँ से भाजपा वाले। फारूक अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, खुद वो कुर्सी की लालच कर रही है, वो क्या पीएचडी बना पाएंगे। नीतीश कुमार जाते ही हलचल मच चुकी है ऑल इंडिया अलायंस में, और ऑल इंडिया अब सोच रही है कि किस तरीके से बीजेपी को 2024 में गिराना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के राकेश साहब। राकेश साहब, कल से लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का दामन छोड़ लिया है और एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी, सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं, इससे पहले ममता बनर्जी ने क्लियर कहा हुआ है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस हर जगह ये चाह रही है कि उनके जो उनकी जो सीट्स है वो प्रायोरिटी पे रहे और बाकियों को कम शेयर दिया जाए। ठीक। और मेरे को पहले ही लग रहा था कि ये कामयाब नहीं रहेगा, इनका अलायंस कामयाब नहीं रहेगा। इससे पहले भी जो इन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो वो भी कामयाब नहीं रही थी उतनी इनकी, और ये भी कामयाब नहीं रहेगा। इसको टूटना ही था, क्योंकि कांग्रेस की जितनी भी जो भी हथकंडे अपना रही है वो उनका नतीजा यही निकलना था। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि सीटें हमें आए, हम दूसरी पार्टियों को इस्तेमाल करें? वो तो वही कर रही है ना। डेट इज वाई ममता बनर्जी उनसे अलग हो गई, अब नीतीश कुमार उनसे अलग हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सब अलग हो जाएंगे, उनकी नीतियां ही ऐसी है। आप देख लीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा आए वो कश्मीर में आए तो बड़े नारे उसने लगाए थे, अगर हम आ गए तो हम 35 और 370 को वापस करेंगे, जबकि उसको बात करनी चाहिए थी 53 की पोजीशन पे जो उन्होंने छीनी। मैंने उस टाइम भी यही कहा था, उसको बात करनी चाहिए थी 87 के इलेक्शन में जो उन्होंने दान लिया यहाँ पे करवाई, जिसकी वजह से यहाँ पर मिलिटेंसी उठी और हमारा 1.5 लाख नौजवान कब्रों में पहुंचा। वो हर जगह यही राजनीति चला रहे हैं, बस उनका ये है कि वो फिर से इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन वो जो ये इंडियन अलायंस का जो उन्होंने बिगुल बजाया था, ये कामयाब नहीं रहने। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा फिर से जीत पाएगी? भाजपा की जीतने का तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो दूर दूर तक वो नहीं जीत पाएंगे, असेंबली में वो नहीं जीत पाएंगे, तो पार्लियामेंट इलेक्शन की तो दूर की बात है। उन्हें दावा किया है कल जीतेंगे। देखिए, दावा हर एक करता है, दावा तो हर एक करता है। अब देखते हैं खरा कौन उतरता है। लेकिन मेरी इस टाइम ये याद रखना, पार्लियामेंट इलेक्शन तो दूर की बात है, वो असेंबली इलेक्शन की कोई एक सीट नहीं ले पाएंगे यहाँ से भाजपा वाले। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। वो दफ्तरें खोल रहे हैं, 6 दफ्तरें खोल रहे हैं। कोई बात नहीं, 10 खोले 50 दफ्तर खोले, दफ्तर खोलने से पार्लियामेंट इलेक्शन की सीटें नहीं जीती जाती है। पीएचडी उनके लिए बनाई गई थी ताकि बीजेपी को गिराए, लेकिन आपको लगता है पीएचडी कहीं है? पीएचडी तो मैंने उस टाइम भी सेम जो कांग्रेस कर रही थी वही हम पर पीएचडी कर रही थी। ये कामयाब ये चीजें नहीं रहने वाली है। करेंगे क्या वो खुद इक़्तिदार के पीछे है, वो खुद, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, खुद वो कुर्सी की लालच कर रही है, वो क्या पीएचडी बना पाएंगे। वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो रही है। देखिए, दैट्स समथिंग एल्स। वन इलेक्शन वन नेशन, इलेक्शन तो होने चाहिए। अभी आप देख लीजिए कब से हमारे जम्मू कश्मीर इलेक्शन में यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। वन इंडिया वन इलेक्शन हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मसला है कि इलेक्शन करवाए। अभी तो हम देख रहे हैं, कल बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे, दूसरे दिन बोल रहे हैं क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। पहले असेंबली इलेक्शन यहाँ पर हो जाए तब देखेंगे। कल से जो है बीजेपी अब रैलियां स्टार्ट करेगी, तैयारियां जोरों शोर से करने जा रही है। क्या बाकी पार्टियां या आपकी पार्टी की बात करते हैं, क्या आप तैयार है अब उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए जिसे कहा जाता है कि इसको कोई हरा नहीं सकता? देखिए, जहाँ तक बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता या कोई कह रहा होगा, ये वक्त फैसला करेगा। ये कल जब इलेक्शन में हमारे बंदे भी उतरेंगे, इलेक्शंस हो जाएंगे, तो वो वक्त फैसला करेगा। हम बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे, वक्त खुद फैसला करेगा। आपकी कितनी तैयारी है? इंशाल्लाह रहमान उन बाकी पार्टी से ज़्यादा तैयारी है। ज़्यादा तैयारी? हाँ, श्योर। उम्मीद है पूरी। कितनी सीटें आप लेंगे? 7 से 10 सीटें तो हम लेके रहेंगे। 7 से 10? यस, प्रॉमिस टू यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। राकिब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एक बड़ी जो इस वक्त चर्चाएं हैं नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन अब लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां भी कहीं ना कहीं जोरों शोर से हो रही है। कौन जम्मू कश्मीर में होगा, कौन हिंदुस्तान की अगली सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, कौन नया प्राइम मिनिस्टर होगा, वो तो आने वाले वक्त पता चलेगा। लेकिन अब जो है अलर्ट पर सब हो चुके हैं, क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा के इंतखाबात। आप देखते रहे मेरे साथ मॉर्निंग कश्मीर शबरेज बशीर के साथ।